गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज हम आपको श्रीमद् भागवत रहस्य का 9वें स्कंद का आगे का भाग सुनाएंगे। जिनके श्रवण समुद्र समाना कथय तुमरी सुबुक सरीनाना बरुहि निरंतर होई न पूरे तिनके हुए तुम कह गु रे। काम क्रोध मद मान न मोहा लोभ न छोम न राग न दोहा। जिनके कपट दम नहीं माया तिनके हृदय बसो गुरु गुराया। सबके प्रिय सबके हितकारी दुख सुख सरिस प्रशंसागारी। गृह सत्य प्रिय वचन विचारी जगत सोवत शरण तुम्हारी। तुम ही छड़ी गति दसरी नाही राम बसौ तिनके डर नाही नाही। जनानी समाज जनहनी पर नारी धनु परा विष्णु विश्व भारी। जे हर्ष पर संपत्ति देखी दुखित होई पर विपत्ति बसेखी। जिन्हें राम तुम प्राण प्यारे तिनकी मन सबू सदन तुम्हारे। स्वामी रख पितु मात्र तुम गुरु जिनके सब तुम तात। तिन्हें न मंत्र मन मंदिर बसु सिय सहित तुम पर प्रभात। वाल्मीकि कहते हैं, प्रभु आप निवास के लिए मुझसे स्थान पूछते हैं किंतु आप कहाँ नहीं हैं। नाथ आप लीला कर रहे हैं, आप चित्रकूट पर्वत पर निवास कीजिए। श्रीमद् भागवत संधि भाषा में है। वाल्मीकि रामायण भी समाधि भाषा में है। चित और चित्रकूट है। अंतकरण में परमात्मा के स्वरूप का सतत ध्यान करें तभी उसे चित्त कहते हैं। परमात्मा का चिंतन सतत तो हो किंतु चित्त कहा जाता है। चिंतन करना चित्त का धर्म है। निश्चय करना बुद्धि का धर्म है। संकल्प करना मन का धर्म है। एक ही अंतकरण के ये भेद हैं। पाप होता है अज्ञान से। परमात्मा यदि चित्त में आए तो जीव कृत्य होता है। लक्ष्मण वैराग्य है। सीता जी परम भक्ति का स्वरूप है। राम परमात्मा है। जब भी संकल्प करो शुभ ही करो। हमेशा मानो कि परमात्मा चित्त में बसते हैं। रघुनाथ जी मंदिग्नि के किनारे पधारे। वहाँ अत्रि ऋषि का आश्रम है। वे व्युवृद्ध ऋषि हैं। उनका गंगा स्नान का नियम था किंतु जा नहीं पाते थे। सो अनसुईया ने गंगा जी से प्रार्थना की वे उनके आश्रम में प्रकट हों। उनकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर गंगा जी वहाँ प्रकट हुई। तुलसीदास जी जब राम को पहचान नहीं पाए तो हनुमान जी ने तोता का रूप लेकर एक दोहा 3 बार सुनाया था। सोचिए, पाप का मूल चित्त में है। पाप होता है अज्ञान से। इस चित्त में यदि रघुनाथ जी आए तो चित्त विशुद्ध होता है। गुरु सेवा कर रहा है। राम के आगमन का समाचार भील किरत आदि लोगों में फैल गया। रामचंद्र जी के दर्शन करने के लिए सभी आने लगे। उनके दर्शन करते हुए जड़ चेतन बन जाता और चेतन जड़ सा। कुशल मंगल पूछा गया। प्रभु जी आपके दर्शन से हमारा कल्याण हो गया। पाप छूट गया। स्वभाव बदल गया। जीवन सुधर गया। यहाँ के वन पहाड़ गुफा आदि सब हमारे देखे और जाने पहचाने हैं। हम आपके सेवक हैं। आप यहाँ चाहें हम आपको ले जाएंगे। रामचंद्र जी चित्रकूट में विराजे। तब से चित्रकूट में के वृक्ष फूल और फल से भर गए और झूमने लगे। प्रतिदिन कई ऋषि मुनि राम जी के दर्शन को आते रहते। राम के चरित्र का वर्णन कौन कर सकता है। एकाएक अक्षर महापातक का नाशक है। सुमंत का अयोध्या वापस लौटना एवं दशरथ मरण। मंत्री सुमंत ने अयोध्या वापस लौटने की आज्ञा दी। ग्रह चित्रकूट में वापस आए। तब तक सुमंत गंगा किनारे पर ही रहे थे। अयोध्या की प्रजा पूछेगी कि राम को कहाँ छोड़ आए तो मैं क्या उत्तर दूंगा। राजा दशरथ भी तो प्राण त्याग कर ही देंगे। सुमंत के रथ के घोड़े भी उसी दिशा में टकटकी लगाए रहे हैं।
जिस दिशा में रामचंद्र जी गए थे। वे भी समझते हैं कि हमें छोड़कर हमारे स्वामी उस ओर कहीं चल दिए हैं। उन्होंने खाना पीना भी छोड़ दिया है। जिनके वियोग में पशु तक इतने दुखी हो रहे हैं, उनके माता पिता की व्याकुलता का तो कहना ही क्या। वे अब जी ही कैसे पाएंगे। भूख आए और सुमंत से कहने लगे, मंत्री जी आप तो ज्ञानी हैं, अब आप धैर्य ग्रहण करें और अयोध्या वापस पधारें। साथ में 4 भील सेवक भी भेजें। मध्यरात्रि के समय सुमंत अयोध्या पहुंचे। मैं किसी को भी अपना मुंह नहीं दिखाऊंगा। कोई पूछेगा तो मैं उत्तर दे दूंगा। फिर भी मैं केकई के आवास में गए। महाराज दशरथ का दर्शन नहीं हुआ तो केकई से पूछा, महाराज कहाँ हैं? जब रामचंद्र ने वन की ओर प्रयाण किया था तब दशरथ ने कहा था कि मैं अब केकई के आवास में नहीं रह सकता, मुझे कौशल्या के आवास में ले जाओ। अतः मैं कौशल्या के आवास में, वे कौशल्या के आवास में थे। राम विरह में जिसकी आंखों से 2 बूंद आंसू भी टपक न सके, उसका मन शुद्ध नहीं हो सकता। एक दासी मंत्री जी सुमंत जी को कौशल्या के आवास में ले आई। राम वियोग में 5 दिन बीत गए। दशरथ जी के मुख पर मृत्यु की छाया पड़ने लगी थी। मंत्री जी ने पास आकर उनको दंडवत प्रणाम किया। दशरथ जी ने आंखें खोलकर देखा और पूछा, मेरा राम कहाँ है? कहाँ है मेरा राम? कहाँ छोड़ आए मेरे राम को? सीता वापस आई या नहीं? मुझे वहीं ले चलो, मैं जहाँ मेरा राम है। दशरथ जी ने व्याकुलता देखकर सुमंत की आंखों से आंसू बहने लगे। सुमंत कहने लगे, महाराज आप तो ज्ञानी हैं, धीरे धरें, मैं राम जी का संदेशा लाया हूँ। उन्होंने कहा है कि मेरे पिताजी को मेरा प्रणाम कहना और उनके ही प्रताप से हम वन में सकुशल हैं। महाराज मैं कितना निर्दयी हूँ कि राम को छोड़कर वापस जीते जी आया हूँ। सीता जी ने भी मुझसे कहा कि मंत्री जी आप तो मेरे पिता के समान हैं, मैं अयोध्या वापस नहीं जा सकती। अपने पिता के बिना मैं अपने पति के बिना मैं जी नहीं पाऊंगी। मेरे ससुर जी को मेरा प्रणाम कहना। नाविक केवट ने उन सभी की सेवा की और निषाद राज ने भी उनकी बड़ी सेवा की और मैं वापस आया। मेरे जैसा निष्ठुर और कौन हो सकता है? सुमंत के वचन सुनते ही राजा हे राम हे राम हे राम बोलते हुए नीचे गिर गए। कौशल्या व्याकुल हो गई, फिर भी राजा को धीरज दे रही है। राम विरह तो एक बड़ा सागर है जिसे पार करना बड़ा कठिन है। आप तो कर्णधार हैं, यदि आप ही धैर्य खो देंगे तो और सबका क्या होगा? दशरथ ने कहा, वक्ष स्थल में वेदना हो रही है। मुझे श्रवण कुमार के माता पिता ने श्राप दिया था कि पुत्र विरह में मेरी मृत्यु होगी। सारी बात इस समय उन्हें याद आ गई और क्या सुनी। दशरथ जी विलाप करते हुए कहने लगे, मुझे वहीं ले जाइए जहां मेरा राम है। अपनी स्त्री के कहने में आकर मैंने अपने सुयोग्य पुत्र को वनवास दिया। मध्यरात्रि का समय था। राजा ने राम राम कहते हुए देह त्याग कर दिया। राम राम कही राम राम कही राम, तनु प्रहरी रघुबर विरह राउ गौ सुधाम। दशरथ जी के राम प्रेम और राम विरह इतना हार्दिक था कि उनके प्राण पखेरु उड़ गए। सभी विलाप करने लगे। सारे नगर में को राम मच गया। गुरु वशिष्ठ जी संतावना देने लगे। उन्होंने सेवकों को आज्ञा दी कि कई देश में जाओ और भरत शत्रुघ्न से कहो कि गुरुजी ने उनको शीघ्र बुलाया है। भरत शत्रुघ्न आ पहुंचे। उन्होंने मार्ग में अपशगुन भी बहुत हुए। सभी बाजार और कारोबार बंद थे। लोगों ने शाम वस्त्र धारण किए हुए थे। भरत जी कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि यह सब क्या हुआ है। भरत ने आगमन का समाचार सुनकर केकई बड़े आनंद से दौड़ती हुई उसका स्वागत करने आई। भरत ने पूछा, कहाँ है मेरे पिताजी? कुशल तो है ना? केकई, क्या बताऊं, तुम्हें सारा साम्राज्य चला जा रहा था किंतु मैंने बचा लिया। मंत्रा की राय के अनुसार तेरे पिता से मैंने वरदान मांगे, सो यह राज्य तुम्हारा है। और पिताजी तो वरदान देकर व्याकुल हो गए और उन्होंने प्राण त्याग किया।
भरत उस समय मेरे बड़े भाई राम कहाँ थे? अब क्यों दिखाई नहीं देते? कहाँ हैं वे? कैकेयी वह तो वन में हैं। मेरे वरदान के अनुसार उसे वनवास दिया गया है। सारी बातें जानकर भरत का हृदय दुख से कातर हो गया। अपनी माता के लिए उनके मन में बड़ा क्रोध का तिरस्कार उमड़ गया। मेरे बड़े भैया को वनवास देते हुए तुम्हें लज्जा न आई? ऐसा अशुभ वरदान मांगते हुए तुम्हारी जीभ क्यों न कट गई? शत्रुघ्न ने मंथरा को देखा तो उन्होंने उसे एक लात लगा दी। भरत शत्रुघ्न कौशल्या के पास आए। माताजी का विरह स्नग्ध रूप उनसे देखा ना गया। भरत जी को तो मूर्छा आ गई। भरत जी कौशल्या माता से कहने लगे, माता राम कहाँ होंगे? इन सभी अनर्थों का मूल मैं ही हूँ। कैकेयी ने वरदान में यदि मेरी रंच मात्र की सम्मति है तो मुझे मातृ पितृ हत्या का फल मिले। कौशल्या बेटे धीरज रख, शोक का त्याग कर। राम तो हंसता हुआ गया है वन में। तेरे पिता ने प्राण त्याग किया, मेरा भाग्य ही रूठा है। मैं ही हूँ इस अनर्थ का कारण। अब भी मेरे प्राण शेष क्यों हैं? प्रातःकाल के समय सरयू नदी के किनारे महाराज दशरथ की पितृदेह का अग्नि संस्कार किया गया। दशरथ राज की आज्ञा थी कि राम को वनवास देने में यदि भरत की भी सहमति हो तो उसके हाथों अग्नि संस्कार ना कराया जाए। दशरथ की पत्नियों भी जलकर सती होने जा रही थी, किंतु भरत जी ने उन्हें वैसा नहीं करने दिया। 15 दिनों के बाद शोक सभा का आयोजन हुआ। वशिष्ठ सहित कई ऋषि भी वहां उपस्थित थे। सबसे पहले वशिष्ठ जी ने महाराज दशरथ का गुणगान किया और शोक जली की। फिर उन्होंने राजकुमार राम की भूरी भूरी प्रशंसा की और भरत से कहा कि पिताजी की आज्ञा शिरोधार्य करके राम ने वनगमन किया है। दशरथ जी स्वर्ग में सिधारे। अंततः कल में हम तुम्हारा राज्याभिषेक करेंगे। किंतु भरत को यह बात स्वीकार्य नहीं थी। उन्हें बहुत समझाया गया। विधाता की गति अति क्रूर है। जिसे ब्राह्मण का शरीर मिला है, फिर भी जो वेद शास्त्र जानता नहीं हो और अपने धर्म को छोड़कर विषय भोग में ही लीन रहता हो, उसका शोक करना चाहिए। शोक तो वह वैश्य का करना चाहिए जो अपने पास धन होते हुए भी न तो धन दान करता है और न ही अतिथि का सत्कार करता है और न ही भक्ति करता है। शोक तो उस गृहस्थ का करना चाहिए कि जो मोहवश अपने कर्म मार्ग को त्याग करता है। उस सन्यासी का शोक किया जाए जो ज्ञान वैराग्य को छोड़कर संसारिक परपंच में फंसा हुआ है। वह नारी शोचनीय है जो अपने पति से छल करती है और कटुल कलह प्रिय और स्वेच्छाचारिणी है। सर्वाधिक शोचनीय तो वह है जो अपने समय और संपत्ति का दुरुपयोग करता है, दूसरों को अनिष्ट करता है, अपने शरीर का पोषण और लालन में ही रत है और जो नाम मात्र की हरि भक्ति भी नहीं करता है। महाराज दशरथ के लिए क्यों शोक करे? सच्चा राम प्रेम तो उन्हीं का था कि श्री राम गमन के दुख से उनका प्राण पखेरु उड़ गया। उनको तो इहलोक भी सुधर गया है और परलोक भी। भरत वनवास की अवधि समाप्ति होने पर राम का पुनर्गमन के बाद तुम जो चाहो सो करना, किंतु पहले तो हम तुम्हें राज सिंहासन पर आरूढ़ करेंगे ही। आज अयोध्या अनाथ है, उसे सनाथ करना है तुम्हें। कौशल्या ने भी भरत को वैसा ही आज्ञा दी। भरत जी उत्तर देने के लिए खड़े हुए। राम सीता और स्मरण से उनकी आंखों में अश्रुधारा बहने लगी। पिताजी स्वर्ग में गए हैं और रामचंद्र वन में गए हैं। अब मेरा राज्याभिषेक होने पर मुझे कौन सा आनंद और सुख मिलेगा? अयोध्या की प्रजा को भी क्या लाभ होगा? सभी अनाथों का कारण मैं ही हूँ। जगत में मुझ पापी का जन्म ही न हुआ होता तो अच्छा होता। मेरे पिताजी को तो सदगति प्राप्त हुई, उनके लिए मुझे अधिक दुख नहीं है। मुझे तो दुख है वह तो यह है कि मेरे ही कारण मेरे बड़े भैया को वल्लकाल धारण करके नंगे पांव वन में भटकना पड़ रहा है। रघुनाथ जी के बिना सब कुछ व्यर्थ है।
तभी शांति होगी कि जब मैं अपने भाई भाभी के दर्शन पा सकूंगा। कैकई का यह पुत्र कैकई से भी अधिक अधम है। रामचंद्र की सेवा करने में मेरे जीवन की सफलता है। प्रिय राजसन पर कभी महाराज भगीरथ विराज से थे, उस पर बैठने की मेरी पात्रता नहीं है। मुझे आज्ञा और आशीर्वाद दीजिए, मैं कल रामचंद्र के पास जाऊंगा। आप प्रार्थना करें कि वह मेरे ही साथ अयोध्या वापस आएं। मैं उनसे अपने पापों की क्षमा याचना करूंगा। वे मेरे स्वामी हैं, मैं उनका सेवक। राम सीता का स्मरण करते हुए भरत की आंखों में आंसू बह रहे थे। जनता को विश्वास हो गया कि भरत जी तो प्रेम की मूर्ति हैं। सभी राम का दर्शन करने के लिए भरत जी के साथ साथ जाने की तैयारी करने लगे। भरत चरित्र में तुलसीदास जी भी समाधिस्थ हो गए थे तथा विसर्जित होने लगी। सभा विसर्जित होने लगी। नगर में आबाल वृद्ध स्त्री पुरुष सभी रामचंद्र के दर्शनार्थ आतुर थे, अतः वन गमन की तैयारी करने लगे। सभी के मन में एक ही भाव जग रहा था कि कब प्रातःकाल हो और कब हम वन की ओर चल दें। भरत चरित्र भरत जी का श्री राम को लौटाने वन जाना। प्रातःकाल राजप्रसाद में के आंगन में सारा नगर उमड़ आया। सभी को आशा बंध गई कि राम सीता आज अयोध्या वापस आएंगे। भरत जी ने कहा कि जो भी साथ चलना चाहता है वह आ सकता है। ऋषि वशिष्ठ जी और अरुंधति की भी रथ पर विराजमान हुए। अब तो कैकेयी के सिर से भी कली का भूत उतर चुका था और वह राम के दर्शन के लिए आतुर हो गई थी। भरत के लिए स्वर्ण रथ तैयार किया गया, किंतु वे उसमें बैठना नहीं चाहते थे। तो लोग कहने लगे कि यदि आप रथ पर सवार नहीं होंगे तो हम भी पैदल ही चलेंगे। माता कौशल्या ने भरत को समझाया कि यदि तू रथ पर सवार नहीं होगा तो अयोध्या की सारी प्रजा को कष्ट होगा। कौशल्या की आज्ञा से वे रथ पर सवार हुए। भरत जी यदि श्रृंगपुर के निकट आए तो घुक को सेवकों ने समाचार दिया कि भरत जी अपनी चतुर्गुणी सेना के साथ आ रहे हैं। गुहक ने सोचा कि भरत सेना के साथ राम लक्ष्मण को साथ युद्ध करने जा रहे हैं। अगर ऐसा नहीं है तो सेना को भी क्यों साथ लाए हैं। गुहक ने भील सेना को आज्ञा दी कि किसी को भी इस पार आने न दिया जाए। एक विद भील ने गुहक से कहा कि भरत शायद रामचंद्र जी को मनाने के लिए आ रहे हैं। गुहक ने सोचा कि यह भी संभावित है, जल्दी से झगड़ा करना ठीक नहीं है। वे अपने मंत्री के साथ भरत से मिलने आए। सबसे आगे महर्षि वशिष्ठ जी का रथ था। घूक ने उनको साष्टांग प्रणाम किया। वशिष्ठ जी ने भरत से कहा कि भरत, राम का अंतरंग सेवक गुहक तुमसे मिलने आया है। भरत ने दृष्टि निर्गुण की। उनको प्रसन्नता हुई कि बड़े भाई का सेवक मिलने के लिए आया है। भरत ने मनोभाव की परीक्षा के लिए राजा गुहक अपने सात्विक, रसिक और तामसिक तीनों प्रकार के भोजन सामग्री लेकर आया। कंदमूल सात्विक भोजन है, मिष्ठान रासिक भोजन है और मांस मदिरा तामसिक। इन तीनों में से जिस पर भरत की दृष्टि सबसे पहले उत्कृष्ट होगी वह भाव भरत के मन में है वैसा समझूंगा। किंतु देखिए तो भरत ने इन तीनों में से एक पर भी दृष्टि नहीं डाली, क्योंकि वे तो निर्गुण हैं। मनुष्य के मन की परीक्षा आहार विहार से हो सकती है। भरत के मुख में से तो बस राम नाम उच्चारित हो रहा था। गुहक ने विश्वास हो गया कि भरत जी लड़ने नहीं मिलने के लिए जा रहे हैं। राजा गुहक ने भीलों को आज्ञा दी कि अयोध्या की प्रजा को भली भांति स्वागत करो। भील लोग तरह तरह के फल कंद मूल ले आए और स्वागत किया। भरत जी ने गंगा जी को प्रणाम करते हुए कहा, माता मैं आज कुछ मांग रहा हूँ। जरी पनी बर मंगऊ एहू, सिया राम पद सहजु सनेहू। मेरी यही भावना है, मुझे यही वरदान दो, मुझे रामचरण प्रेम का दान करो। उनकी प्रार्थना सुनकर गंगा जी ने ध्वनित किया, तुम चिंता ना करो, सभी का कल्याण होगा। गुहक ने भरत को वह अशोक वृक्ष दिखाया जिसकी छाया में श्री राम ने विश्राम किया था।
भरत ने उस वृक्ष को भी प्रणाम किया। श्री राम की दर्भ की सेज देखकर तो उनका हृदय भर आया। मेरी भाभी को कितना कष्ट भुगतना पड़ रहा है, कि इन सभी कष्टों का कारण मैं ही हूँ। सारी रात सभी ने वहां विश्राम किया। प्रभात हुआ तो भरत जी कहने लगे, इस स्थान से रामचंद्र जी पैदल ही आगे बढ़े थे, अतः मैं भी पैदल ही चलूंगा। सभी के रथ आगे ले लो। आगे आगे सभी रथ चलने लगे और पीछे पीछे भरत, शत्रुघ्न और गृहकाज पैदल चलने लगे। भरत की दशा करुणाजनक है। वे शत्रुघ्न के कंधे के सहारे हे राम बोलते बोलते हुए आगे बढ़ रहे हैं। धन्य है भरत को पिताजी से प्राप्त राज्य को अभी अस्वीकार किया और बड़े भाई को मनाने जा रहे हैं। भरत की भक्ति दास्य भक्ति है, उनके जैसा बड़भागी और कौन होगा। भरत जी को रामचंद्र जी सदा याद करते हैं। जग जपू राम, राम जपू जेही। स्वयं ईश्वर जिसका स्मरण करे उसी की भक्ति सच्ची भक्ति कही जाएगी। जीव ईश्वर को याद करे, यह तो सामान्य है, सहजिक बात हुई, किंतु स्वयं ईश्वर जिसको याद करते हैं उसे वो ही धन्य है, उसकी भक्ति धन्य है। भरत जी के पांव में चलते चलते छाले पड़ गए, किंतु वाहन में न बैठने की उन्होंने प्रतिज्ञा ली है। अब वे सब प्रयागराज आए। भरत जी ने प्रणाम करते हुए कहा, तीर्थराज मैं और कुछ तो नहीं चाहता, मात्र एक ही मांग है मेरी। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चरहु निर्बाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आन। लोगों ने भरत जी से कहा कि मुनि भारद्वाज के आश्रम में भी जाना चाहिए। भरत ने कैकेयी से कहा, कैकेयी तुमने मेरे मुख पर वो कालिमा पोत दी है, मैं संतों को अपना मुंह कैसे दिखाऊंगा। तीर्थ का नियम है कि जब तक वहाँ साधु संतों का संग न किया जाए तब तक तीर्थ यात्रा फलवती नहीं हो पाती। भरत जी भारद्वाज मुनि के आश्रम आए। मुनि ने भरत जी से कहा कि शोक ना करो, यह तो सब ईश्वर की ही लीला है। तुम तो बड़े भाग्यशाली हो। भ्राता प्रेम का आदर्श स्थापित करने के लिए आज तुम राम को मनाने के लिए जा रहे हो, यह अच्छी बात है। सभी साधनों का फल राम दर्शन है। साधन करने में हमें राम दर्शन का लाभ हुआ, किंतु राम जी के दर्शन का फल तो भरत जी हैं। हम तुम्हारे दर्शन से कृतार्थ हो गए। राम के दर्शन के बाद में मैंने सोचा था कि उनके दर्शन का फल क्या मिलेगा। मेरी समझ में आ गया कि राम दर्शन का फल ही भरत दर्शन। भरत जी ने वहाँ वार्तालाप किया। इन सभी अनर्थों और दुख के कारण मैं ही हूँ। भारद्वाज ऋषि ने भरत से कहा, राक्षसों का वध करने हेतु ही रामचंद्र की यह सारी लीला की रचना की है, अंततः तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। भारद्वाज ने अणिमा आदि ऋषि सिद्धियों का आवाहन करके भरत और उनके साथ आए हुए सभी लोगों का भली भांति स्वागत किया। राम जी ने दर्शनार्थी का भली भांति स्वागत होना कोई आश्चर्य की बात तो है ही नहीं। भरत के भ्राता प्रेम की परीक्षा लेने की इच्छा से भारद्वाज मुनि रात्रि के समय वहां आए। उन्होंने देखा कि भरत जी ने दरवासन बिछाकर आसन किया है और नासिका पर दृष्टि स्थिर करके सीताराम सीताराम जाप कर रहे हैं। अणिमा सिद्धि ने उनसे भोजन का विश्राम करने की विनती की, किंतु भरत जी ने कहा, राम मिलन के बाद ही मुझे सच्ची विश्रांति मिलेगी। भरत के राम प्रेम का वर्णन कर ही कौन सकता है, वाणी के सामर्थ्य के बाहर ही वस्तु है यह। प्रातःकाल में भारद्वाज फिर से वहां आए। सारी रात भरत ने शैया का स्पर्श तक नहीं किया था। भरत जी की ऐसी कठोर तपस्या से मुनि का हृदय भर आया। बोल उठे, भरत दर्शन ही राम दर्शन का फल है। भारद्वाज मुनि ने बहुत सी सिद्धियां बताई, किंतु भरत जी उनमें नहीं फंसे। चक्रवाक में चक्रवी रात्रि के समय साथ नहीं रहते। यदि इन्हें पिंजड़ों में रखा जाए तो
भी रात्रि के समय संयोग नहीं करते। ऋषि की परीक्षा लेने की इच्छा पिंजड़ा है, सिद्धियां भोग विलास की वस्तु चक्रवी हैं। भरत जी ने उन भोग विलास की सामग्रियों का मन से भी स्पर्श नहीं किया। भरत जी सीताराम के बिना विकल हैं। भोग के अनेक पदार्थ अपने समक्ष हैं, किंतु उनका मन उनकी ओर जाता ही नहीं है। सभी भोग पदार्थ सुप्राप्त होने पर भी जिसका मन वहां जाता नहीं है, वही सच्चा वैष्णव है, वही सच्चा भक्त है। जन्म जन्म रीति राम पद यह वरदान न आना। भरत जी त्रिवेणी गंगा के से भिक्षा मांग रहे हैं। मुझे और कोई इच्छा नहीं है, मैं मोक्ष की नहीं मांगता, अर्थ धर्म काम की इच्छा भी नहीं है। अब तो मुझे राम दर्शन की ही इच्छा है। साधुगण भरत जी की प्रशंसा करते हैं। अपने वैराग्य से भी उसका वैराग्य श्रेष्ठ है। भरत जी आगे बढ़े। 10वें दिन उनके राम से मिलन होने जा रहा है। सूर्य नारायण अस्ताचल की ओर बढ़ गए। भरत जी सीताराम बोलते हुए आगे बढ़ रहे हैं। चित्रकूट पर्वत पर दृष्टिगोचर हुआ तो लोग साष्टांग प्रणाम करने लगे। लोगों ने चित्रकूट पर तलहटी में विश्राम किया। इधर सीता जी ने सपना देखा कि भरत जी हमसे मिलने आ रहे हैं। उनके साथ अयोध्या की प्रजा भी। सास जी का वेश शोक सूचक है। राम जी ने सपने की बात सुनी तो कहा, यह स्वप्न मंगलमय नहीं है, कदाचित कोई दुखद समाचार सुनने पड़ेंगे। प्रातःकाल हुआ तो भरत जी ने पर्वत पर जाने के लिए वशिष्ठ जी की अनुज्ञा मांगी, किंतु वे व्याकुल होकर यह सोच रहे थे कि मैं अपना काला मुख राम जी को कैसे दिखाऊंगा। मुझे देखते ही वे मुंह फेर लेंगे। नहीं, वे ऐसा नहीं करेंगे, वे मुझे अवश्य अपनाएंगे, किंतु यदि भाभी उन्हें मुझसे मिलने से रोक लेगी तो नहीं, वे भी ऐसा तो नहीं करेंगी। भरत जी सीताराम बोलते हुए जाने लगे। भीलों में यह देखो तो दौड़ते हुए रामचंद्र जी के पास आए और कहने लगे, कोई भरत नाम का राजा आपसे मिलने आ रहा है, साथ में चित्रगुणी सेना भी है। यही कारण है कि हमारे पशु भय से भाग रहे हैं। रामचंद्र जी सोच में डूब गए। लक्ष्मण के मन में प्रश्न जागा कि यदि मिलने ही आना था तो अपने साथ सेना क्यों लाया है। वैसे तो वह साधु सा था, किंतु राज्य प्राप्ति के बाद उसकी मति भ्रष्ट हो गई है। वह अपना मार्ग निष्कटक करने के लिए ही आ रहा है। सत्ता मनुष्य को स्वार्थी और अंधा बना देती है। लक्ष्मण जी क्रोधित हो गए, किंतु रामचंद्र जी उन्हें समझाते हुए और शांत करते हुए कहने लगे, लक्ष्मण, भरत को यदि ब्रह्मलोक का राज्य प्राप्त हो जाए तो भी उसे सत्ता का मद प्रभावित नहीं कर सकेगा। भरत सा भाई जगत में न तो हुआ और न ही होगा। भरत सीताराम का जप करते हुए आ रहे हैं। उनके प्रेम में चित्रकूट के पत्थर भी मानो सचेतन हो गए हैं। भरत ने दूर से देखो कि राम आंगन में विराजमान हैं और ज्ञान वर्ता कर रहे हैं। सीता और लक्ष्मण सेवा में उपस्थित हैं। भरत असमंजस में है, मैं तो पापी हूँ, उनके सामने कैसे आऊँ। कैसे अपने आप को धीरज देते हुए भरत जी ने राम के निकट जाकर साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। लक्ष्मण जी ने यह देखा तो रामचंद्र जी से कहा कि भरत आपको प्रणाम कर रहा है। रामचंद्र जी कहने लगे कहाँ है मेरा भरत। उन्होंने भरत को उठाकर अपने हृदय से लगा लिया। चित्रकूट पर्वत पर जीव और शिव का मिलन हुआ। चित्रकूट में भगवान लक्ष्मण और जानकी के साथ निसवित हैं। लक्ष्मण वैराग्य है, सीता जी पराभक्ति और चित्रकूट चित्त तो भगवान वैराग्य के तथा पराभक्ति के साथ चित्त में अंतर में विराजमान है। भरत जीव है तो मिलने के हेतु गया है। उस मिलन का चिंतन या कल्पना भी पापनाशक है। प्रभु मिलन की इच्छा तीव्र होगी तभी सुख होगा। भरत के साथ वशिष्ठ जी और माता जी भी हैं। भरत ने सीता जी को प्रणाम किया, उन्होंने आशीष दी।
अब भरत को विश्वास हुआ कि उन्होंने मेरे पाप को क्षमा कर दिया है। रामचंद्र की वशिष्ठ जी को प्रणाम किया और कैकेयी से मिले। कैकेयी दुख और पश्चाताप से कातर हो गई। राम जी ने उसे समझाया, मन में कलेश ना करो, आपका कोई दोष नहीं है, यह तो विधि की लीला है। वह सभी माताओं से मिले और सभी को धीरज बधाया। सास जी के दुख से सीता जी व्याकुल हो गई तो कौशल्या का हृदय सीता जी के तपस्वी वेश को देखकर भर आया। कौशल्या ने दशरथ जी को महाप्रयाण की बात सुनाई। रामचंद्र विलाप करने लगे, पिताजी के प्रेम को याद करके रो दिए। रामचंद्र जी ने पिताजी का श्राद्ध किया। भरत को एक ही चिंता है कि राम सीता लौटेंगे या नहीं। मैं अपने मुख से इन्हें कहूँ भी कैसे। वशिष्ठ जी परीक्षा लेना चाहते हैं भरत की, सो उन्होंने भरत से कहा कि तू उनसे विनती करना। भील लोगों ने अयोध्या की प्रजा का स्वागत किया। लोग उन्हें भेंट दे रहे हैं, किंतु भील तो कुछ स्वीकारते ही नहीं है। रामचंद्र के आगमन के पहले यदि उन्हें कुछ दिया जाता तो वे अवश्य ले लेते, किंतु रामचंद्र के दर्शन होने से उनकी मनोवृत्ति बदल गई। रघुनाथ जी की दृष्टि ही चमत्कारी है। रघुनाथ जी के दर्शन से पाप छूट गया। इधर प्रजाजन व्याकुल है। रामचंद्र की वापसी के बिना उन्हें शांति नहीं मिलेगी। वे कहते हैं कि भरत और शत्रुघ्न तुम वन में रहना, हम तो राम लक्ष्मण को सीता को अपने साथ ही अयोध्या ले जाएंगे। भरत जी ने कहा, गुरुजी मेरे ही मुंह की बात छीन ली है। यदि रामचंद्र जी अयोध्या वापस जाने को तैयार हो जाएं तो हम 14 वर्ष तो क्या जीवन वन में बिताने के लिए तैयार हैं। कौशल्या ने सुना तो उन्होंने कहा, यह भी कोई बात हुई। मेरे लिए तो राम और भरत दोनों ही समान हैं, मैं किसी को गंवाने के लिए तैयार नहीं हूँ। वशिष्ठ कहने लगे, लोग मुझे ब्रह्मनिष्ठ समझते हैं। आज भरत को देखकर मुझे लगता है कि वह मुझसे कई गुना श्रेष्ठ है। राम भरत के सुख का उपाय बताओ। राम भरत जो कहें मैं वह करने को तैयार हूँ। वह अपने मन में कोई संकोच न रखे, मैं उसे अप्रसन्न नहीं करूँगा। भरत को लगा कि बड़े भैया ने उसके सभी पाप क्षमा कर दिए हैं, उन्होंने कभी मेरा दिल दुखाया नहीं है। भरत जी कहने लगे, मैं तो आपका सेवक हूँ, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। आपके राज्याभिषेक का सारा प्रबंध हम कर ही आए हैं, आपका ही राज तिलक किया जाए। अयोध्या वापस लौटकर आप सबको सनात कीजिए। राम लक्ष्मण सीता अयोध्या वापस लौटे और मैं शत्रुघ्न के साथ वनवास करूंगा। यह लक्ष्मण के साथ शत्रुघ्न को भी अयोध्या भेजिए और मुझे सेवा का लाभ दीजिए, अथवा हम तीनों वन में रहें और आप सीता जी के साथ अयोध्या जाएं। तो राम जी ने कहा, 14 वर्ष तो अभी पूरे हो जाएंगे। उसी समय राजा जनक जी का दूत भी वहां आया। प्रातःकाल महाराज जनक भी आ गए, उनका स्वागत किया गया। बहुत सी बातें भी हुई। अपनी पुत्री को तपस्विनी का वेश देखकर उनका हृदय भर आया। कौशल्या ने कहा, इस भरत को समझाइए, वह वन में 14 वर्ष कैसे रह सकेगा। वह राम विरह सह नहीं पाएगा। भरत को संतोष मिले ऐसा कुछ कीजिए। जनक जी, वैसे तो मैं ब्रह्मज्ञानी हूँ, फिर भी उसके प्रेम के आगे मेरी भी बुद्धि कुंठित हो गई है। मैं सीता जी को अपने साथ ले जाऊंगा। बेटी, तुमने तो दोनों कुल का उद्धार किया, दोनों को पवित्र कर दिया। सीता जी, मेरे पति का वनवास मेरा भी वनवास है। पिताजी, मैं आपके साथ नहीं जा सकती, आप अधिक आग्रह न करें। अब अंतिम मिलन हुआ। भरत आज्ञा मांग रहे हैं। रामचंद्र जी, भरत, मैंने आज तक कभी तेरा मन नहीं दुखाया, किंतु आज की बात ही कुछ और है। हम दोनों को ही पिताजी की आज्ञा का पालन करना है। एक आज्ञा का पालन मुझे करना है और दूसरी का तुम्हें। भरत जी, नाथ, मैं अकेला कैसे जाऊंगा, मुझे कुछ अवलंबन दीजिए। जय सिया राम, जय श्री कृष्ण।